तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है यदि आव्यूह ए और बी के क्रम, मतलब आगे वाला क्रम है, और कोटि, और दूसरा जो है कोटि है। क्रम इस तरह का है m इंटू एन, और इसका क्रम है n इंटू पी। तो इसमें आगे वाला ले लिया जाएगा, पहले वाले में जो है आगे वाला मान लिया जाएगा, और पीछे वाले में जो है पीछे वाला मान लिया जाएगा। मतलब इसमें आगे का है तो इसमें पीछे का वैल्यू का गुणनफल जो होगा वही जो है इसकी, इस पूरे समूह की, दोनों के समूह की जो है कम होगी। तो इसलिए यम इसमें और इसमें पी, तो यम इंटू पी हो गया। तो यम इंटू पी, सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है एक आव्यूह का मान x, x प्लस वाई बराबर आव्यूह 2 1 और 1 2, और दूसरा आव्यूह दिया हुआ है 2x माइनस वाई। तो अब हम इन दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे। तो अब देखिएगा किस तरह से जोड़ा जाएगा। इसमें लिखा हुआ है एक, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक। तो जब हम इन दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे तो इधर वाला आप जोड़िए, तो इधर वाला जब आप जोड़िएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब इधर वाला जब आप जोड़िएगा तो y एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह है, समान पद है, कट जाएगा। अब इसके बाद x वाला जुड़ेगा, या इसके आगे कुछ नहीं, तो एक x 2x 3x हो गया। तो 3x बराबर, अब इसके आव्यूहों का जैसे इस पद को इसी पद से जोड़ते हैं, तो इसका मतलब इस 2 को इस 1 से जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो गया। अब इस 1 को इसके इस 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ भी 3 हो गया। अब इसके इस पद को इसके इस पद से जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 हो गया, और फिर इसके इस पद को इस पद से जोड़ते हैं तो मतलब 2 को इस नीचे वाले 1 से जोड़ते हैं तो 3 हो गया। तो अब इसमें देखा जा रहा है तो सभी 3 3 है, तो जब सब में एक जैसा अंक होता है तो उसको कॉमन करके आगे रख सकते हैं। तो यहाँ आगे है 3x बराबर, और इन तीनों में जब 3 3 आ रहा है तो 3 एक बार कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ 3 जब एक बार कॉमन करिएगा तो इसके अंदर 1 1 1 1 सभी आव्यूह होंगे। अब दोनों साइड में 3 का गुणन हो रहा है तो इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर समान चीजों का गुणा या भाग हो रहा हो तो उसको काट सकते हैं। तो x बराबर हो गया आव्यूह के अंदर 1 1 1 1। तो यही x का मान हो गया, x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान यह आव्यूह हो गया।